हाय फ्रेंड्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए 30,000, 50,000 या 1 लाख तक खर्च करने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक गलत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं करता, आपके कैरियर के 6 महीने भी खराब कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के बिना ट्राई किए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को बिना प्रॉपरली चेक किए ज्वाइन कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, ऑफलाइन ट्रेनिंग की वो प्रॉब्लम क्या है जिसके बेस में एडमिशन के टाइम कोई बात नहीं करता। सो मैं एक बिल्कुल ट्रूथ चीज़ें आपको आज बता रहा हूँ और इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखो, आपको क्लैरिटी समझ में आएगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है। ओके, और वीडियो के एंड में आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगा जो रियली में आपको समझ में आएगा कि लोग अवॉइड क्यों करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग को। जो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ट्रेनर से ज़रूर पूछने चाहिए। ओके, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एआई में कैरियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैनल से बिल्कुल ट्रूथ, एक रियलिटी जो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एआई में कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स को आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हम लोग कोई टूल से ज़्यादा इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल सच डिस्कस करते हैं, राइट। सो कुछ टाइम पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई। उसने कहा, सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है लेकिन ऑनलाइन कोर्स नहीं करना। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, ऑनलाइन में समझ नहीं आती, टीचर अटेंशंस नहीं आते, डाउट्स क्लियर नहीं होते, घर पे पढ़ाई का इन्वायरमेंट नहीं बनता और सर्टिफिकेट की वैल्यू भी नहीं होती। मैंने उसे एक सिंपल सवाल पूछा, आपने कभी पहले लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है? उसका जवाब था नहीं। और यहाँ मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आई। बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग को अपना एक्सपीरियंस की वजह से रिजेक्ट नहीं करते, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग को उस इमेज की वजह से रिजेक्ट करते हैं जो उनके दिमाग में रिकॉर्डेड कोर्सेज ने बना दी है। अब जैसे कैसे, अब आप देखो, 499 का कोर्स खरीदा, 100 रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिले, 10 वीडियोज़ देखे, कोर्स छोड़ दिया, एंड कंक्लूजन क्या निकलते हैं? ऑनलाइन में कुछ भी समझ नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, मैं यही रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इंडियन मार्केट्स को देखो तो आपको समझ में आएगा। आप ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है जो मैं अभी आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ और वो भी ऑनलाइन। और मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं ऑनलाइन जो रियलिटी में कैरियर बनाना चाहते हैं। नहीं तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे क्वेरी जाते हैं, सर आप ऑफलाइन सिखाते हो, क्या फ़ी है, और स्किप कर जाते हैं। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दे आर द टू जो डिफरेंसेस हैं, ऐसा कोई बहुत बिग डिफरेंसेस है नहीं, लेकिन ऑफलाइन में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। ऑनलाइन में आपको प्रैक्टिकल एक रिसर्चर, एक एक्सपीरियंस पर्सन से आप स्टडी कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, उनसे सीख सकते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हो। और मैंने देखा है, आप मेरा जो रिव्यूज़ देखेंगे, किसी भी जो स्टूडेंट्स आए उनके रिव्यूज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो आप देखो, मेरी जो रिव्यूज़ है गूगल के अंदर 5 आउट ऑफ 5 है। सो मेरा कहने का पर्पस ये नहीं है कि इन लोगों ने नहीं सीखा, इन लोगों का भी कॉन्फिडेंस वैसा ही था ऑफलाइन वाली। कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो ऑफलाइन से किया और फिर 1 महीने बाद मुझसे आकर कांटेक्ट की कि मेरे को ऑनलाइन करना है और वो कैसे करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रस्ट, अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो ट्रेनिंग देगा, उन लोगों के माइंड में ये होते हैं कि ऐसा नहीं कि सर पैसे लेके चले गए या उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, सही से पढ़ाया नहीं। तो ये इश्यूज अभी आपके माइंड में चलते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के। तो उसको आप स्किप करो, क्योंकि इसे जब तक आप स्किप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन एजुकेशंस के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। और इसी अकॉर्डिंग आप देखो, जितने भी मैंने ग्राफ निकाले हैं ना,
वो अभी ये सब आपके सामने है। अभी आप देखो बेस ईयर, फोरकास्ट ईयर 2026 से 34 कहाँ मार्केट जा रही है, मार्केट साइज देखो कितने बढ़ती जा रही है। 2025 में यूएसडी 5.3 बिलियंस थे, राइट। मार्केट फोरकास्ट 2034 में यूएसडी 36.2 बिलियंस है। जब मार्केट की ग्रोथ 23% है तो ऑनलाइन सीखने में क्या इशूज है। अभी आप यहाँ पे देखो इंडिया डिजिटल एजुकेशन मार्केट की फोरकास्ट ही है 2024, कोई भी ग्राफ नीचे आपको नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल एक नज़र आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ें जो ग्राफ होते हैं या जो एनालिसिस लोग करके जो करते हैं, पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स वगैरह, वो गलत नहीं हो सकते। द सेम कंडीशंस आप यहाँ पे देखो इंडिया एजुकेशन मार्केट साइज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट का कोई भी ग्राफ अगर आपको नीचे दिख जाए तो आप कह सकते हो कि नहीं, यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ से डाउन हो गए, क्यों हो गए। सो ये प्रेडिक्शंस हैं कि ऑनलाइन मार्केट ग्रो होगा, लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक ट्रेनिंग लेनी है तो मैं भी ना एक रिसर्च करूँगा ऐसे ट्रेनर की जो मेरे को सेटिस्फाई कर सके, जो मेरे को समझ सके कि मैं कहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, मेरा स्कोप क्या है, मैं कहाँ पे फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ये ध्यान में रख के पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और तभी आपको सक्सेस भी मिलते हैं, राइट। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि आपने 499 रुपये की कोर्स कर दी, रिकॉर्डेड वीडियोस देखे, फिर उसके बाद कोर्स छोड़ दिया। कंक्लूजन क्यों होते हैं? क्योंकि इस कंक्लूजन ये होते हैं, रिजल्ट्स ये आते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वो बता क्या रहे हैं, राइट। लेकिन क्या ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में एक ही चीज़ है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, वो एक चीज़ें नहीं हैं। कैसे? और ये डिफरेंसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप समझो, रिकॉर्डेड वीडियो देखा, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, लेकिन लाइव क्लास ट्रेनर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं, स्क्रीन शेयरिंग होती है, उसके लाइव वेबसाइट ऑडिट होती है, गूगल सर्च कंसोल एंड एक्चुअल डेटा। और आप देखो असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डाउट सेशन, पर्सनल फीडबैक, आपका कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, 1 by 1 इंटरेक्शन, तो ये सब भी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे उनके कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनको एक वो अप्रोच मिल जाता है जहाँ पे एक बंदे जो सीखे हुए होते हैं, जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके डिफरेंसेस काफ़ी चेंज हो जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपने कभी ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा है, क्या आपने उसे कंप्लीट किया? कमेंट में सिर्फ कंप्लीट या इनकम्प्लीट आप लिख के मेरे को रिप्लाई ज़रूर करिए, ठीक है। मैं जनरली देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं, राइट। अब ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं। मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, ओके, और ना मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग के अगेंस्ट हूँ, लेकिन एक डेंजरस एजम्पशंस ज़रूर है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है तो ट्रेनिंग अच्छी ही होगी। आप इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं, रिसेप्शन इम्प्रेसिव है, एसी क्लासरूम है, काउंसलर जो होते हैं कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, प्लेसमेंट पोस्टर्स लगे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगोज लगे हैं और स्टूडेंट को लगता है यहाँ से कैरियर बन जाएगा। लेकिन असली क्वेश्चन एडमिशन के बाद ही शुरू होते हैं। आपको पढ़ा कौन रहा है? क्या ट्रेनर खुद रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता है? क्या आप एक्चुअल वेबसाइट पर एसईओ करेंगे? क्या आप गूगल एड्स कैंपेन देखेंगे? क्या एनालिटिक्स का एक्चुअल डेटा समझेंगे? क्या क्लाइंट रिपोर्टिंग सीखेंगे? या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में कब आती हैं? जब आप पूरी तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप इंटरव्यू सेशंस के लिए निकलते हो, और जब इंटरव्यू देते हो आपको लगता है कि आपने क्या सीखा और क्या आप मिस कर रहे हो। सो कहने का मतलब यह है कि 4 साल पुरानी पीपीटी से सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो लोग आउटडेटेड कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग रियल है, क्लासरूम रियल है, सर्टिफिकेट रियल है, लेकिन स्किल नहीं है वहाँ पे। और एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब आपके पास स्किल नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, ओके। ये चेक करना स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एवरी एस्पेक्ट में ये अगेंस्ट में नहीं हूँ कि ऑफलाइन में आप अच्छे नहीं सीखोगे या ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा सीख जाओगे, लेकिन आपकी कुछ रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो तो उसे बिल्कुल एक जांचो, उसे समझो कि एक्चुअल में वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है, और आपके माइंड में जो भी डाउट है उसे क्लियर रखो।
कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ोगे, क्या वो सारे प्रैक्टिकल्स कराएंगे, जो पढ़ाने वाला कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मान लिया एक स्टूडेंट दिल्ली में रहता है, ठीक है, उसने एक ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इंस्टीट्यूट घर से 15 किलोमीटर दूर है, सपोज करते हैं। जाने में 1 घंटा, वापस आने में 1 घंटा। अगर आप मेट्रो भी लेते हो तो डेफिनेटली टाइम तो लगते ही है। क्लास 2 घंटे की है, स्टूडेंट ने 2 घंटे सीखा और 2 घंटे ट्रैवल में लगा दिया। सो 1 महीने में 40 से 50 घंटे ट्रैवलिंग, 6 महीने में करीब आप मान के चलो 250 से 300 घंटे के राउंड आपकी ट्रैवलिंग हो गई। अब 1 सेकेंड के लिए सोचिए, अगर वही 300 घंटे स्टूडेंट 3 वेबसाइट बनाने में लगाता, एसईओ प्रोजेक्ट्स पे काम करता, गूगल एड्स कैंपेन प्रोजेक्ट्स करता है, कंटेंट लिखता है, एआई टूल सीखता है, एआई टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता, तो 6 महीने बाद उसकी स्किल लेवल कैसे होती है। हम कोर्स की फीस कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में 30,000, 50,000, 1 लाख, लेकिन कैरियर का सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। क्या? वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रेनिंग को वो एडवांटेज आता है जिससे मोस्ट स्टूडेंट्स आप समझो ऐसे कि एडवांटेज समझते ही नहीं है, पता कर लिया निकल गए। सो ऐसा होता नहीं है। और मेरा मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल में ये पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है। इसीलिए अगले 2 महीने ध्यान से सुनिए। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि अगले 2 मिनट आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए। डिजिटल मार्केटिंग एक कंप्यूटर बेस्ड स्किल है। एसईओ कहाँ होता है? लैपटॉप पे। अब समझो, गूगल एड्स लैपटॉप पे, आप एनालिटिक्स सीखोगे कहाँ सीखोगे? लैपटॉप पे। ऑडिटिंग कैसे करोगे? लैपटॉप के थ्रू। एआई टूल्स कहाँ करोगे? लैपटॉप पे। तो सारा काम तो लैपटॉप पर है, तो इसे आप ऑनलाइन क्यों नहीं मानते? तो जिस स्किल को आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे परफॉर्म करता है, उससे लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पे सीखना डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? ट्रेनर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ट्रेनर लाइव मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकता है, वेबसाइट का रियल ऑडिट हो सकता है, एक्चुअल सर्च कंसोल डेटा आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, प्रॉब्लम आने पे उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। सो आपका सॉल्यूशन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जियोग्राफिकली से लिमिटेड नहीं है। अगर आप मान लो कि पटना में हो, दिल्ली में हो, किसी स्मॉल सिटीज़ में हो, आपको सिर्फ आपके अपने एरिया में अवेलेबल ट्रेनर को चूज़ नहीं करना है, आप इंडिया के किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेनर से सीख सकते हैं। और अगर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं तो डिफ़िकल्ट टॉपिक को दोबारा देख सकते हैं। ये फ़ायदा है आपके। ट्रैवल नहीं, रिलोकेशन नहीं, हॉस्टल का एक्सपेंस नहीं, आपका ज़्यादा टाइम लर्निंग और आप समझो जैसे कि प्रैक्टिकल पे जा सकता है। यहाँ मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी कोई फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा है, ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है या ऑफलाइन, ये आप पे डिपेंड्स करता है। लेकिन एडमिशन से पहले सही क्वेश्चंस ज़रूर पूछें, क्योंकि गलत डिसीजन की कॉस्ट सिर्फ फीस नहीं होती है। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग का दूसरा साइड आप देखो, हर ऑनलाइन ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। मैं भी कहता हूँ कि अच्छी नहीं होती। अगर आपने रॉन्ग ट्रेनर चूज कर लिया तो आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग को 5 बड़े रिस्क हैं। पहला, रिकॉर्डेड वीडियोस को लाइव ट्रेनिंग बोलकर बेचना, आप उसमें चीज़ों में पढ़ो ही नहीं। दूसरा, ट्रेनर का खुद रियल डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट पर काम करना ना करना। अगर आपने उसने किसी भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया तो वो वहाँ पे फंसोगे। थर्ड, 100 या 200 स्टूडेंट की बैच जहाँ पर्सनल अटेंशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चौथा, टूल्स दिखना ना, टूल्स से मैंने दिखा दिया और आपको समझ में नहीं आया तो वो तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। लेकिन स्टूडेंट को रियल प्रोजेक्ट पे काम ना करवाना, और ये कह सकते हैं कि मतलब कि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। कोर्स कंप्लीट है, आपने किसी भी तरीके से कोर्स भी कंप्लीट कर ली, सर्टिफिकेट मिले और सपोर्ट ख़त्म। इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग चूज करते वक्त सबसे सस्ता कोर्स मत ढूंढिए, सबसे फेमस इंस्टीट्यूट भी मत ढूंढिए। पहले ये देखिए कि आपको पढ़ा कौन रहा है।
और उसने खुद इंडस्ट्री में कितना काम किया हुआ है, राइट। वैसे एक हॉनेस्ट क्वेश्चन है, आप डिजिटल मार्केटिंग किस लिए सीखना चाहते हैं? जॉब के लिए, या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, बिजनेस के लिए, या अपनी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस या एजेंसी। मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपके आंसर्स के बेसिस पर प्लान करूंगा कि मैं आपको कैसे कन्विंस कर सकता हूं, या जो भी क्वेश्चंस हो आप लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। आप पूछ सकते हो कि एक्चुअल में मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है। अब वो बात जो मैं हर डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ क्लास अटेंड करना नहीं है, या मैं कहूँ कि क्लास कर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट किया, चले गए। चाहे ट्रेनिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मेरे हिसाब से लर्निंग का फॉर्मूला सिंपल है, 20% लर्निंग, 30% प्रैक्टिस एंड 50% रियल प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रेनर ने एसईओ समझा दिया, ये लर्निंग है। आपने खुद कीवर्ड रिसर्च की, ये प्रैक्टिस हो गए। आपने वेबसाइट पर एसईओ किया, रैंकिंग नहीं आई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, स्ट्रैटेजी चेंज की, और रिसेंट रिजल्ट्स इम्प्रूव किए, ये रियल स्किल है जो आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो एक ट्रेनर के सामने, और वो भी 1 by 1। जो मेरी क्लासेज होती हैं वो बिल्कुल 1 by 1 होती है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं बन रहे, आप टूल ऑपरेटर बन रहे हो। इंडस्ट्री को सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम सॉल्व वाले स्टूडेंट चाहिए। आप देख लो किसी भी कंपनी में आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो देखो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में एडमिशन लेने से पहले पूछने चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे पर्सनली पढ़ा कौन रहा है? सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैं रियल वेबसाइट और कैंपेन पे काम करूंगा? थर्ड क्वेश्चन, मेरी असाइनमेंट और मिस्टेक्स पर्सनली कौन चेक करेगा? क्वेश्चन नंबर 4, बैच साइज कितनी है और डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे? क्वेश्चन नंबर 5, कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट होगा या प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल स्किल भी होंगी? अगर किसी इंस्टीट्यूट या ट्रेनर से इन 5 क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं मिलते तो एडमिशन लेने में जल्दी मत कीजिए। और अगर आप लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं जहां स्मॉल बैचेज हो, लाइव क्लासेज हो, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम हो, असाइनमेंट और पर्सनल फीडबैक मिले, और स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग के साथ एसईओ और एआई के प्रैक्टिकल यूज को भी समझ जाए, तो मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरी एडवाइस है, एडमिशन लेने से पहले डेमो क्लास ज़रूर लीजिए, ट्रेनर से बात कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल तरीके से सोचें। 10 इंस्टीट्यूट विजिट कर, 10 ट्रेनर ऑनलाइन आप पे उनसे बात करो, आपको आइडिया लग जाएंगे कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। और डेफिनेटली मैं जो आपने बताया था ना, मैंने आपको बताया कि आप एक डेमो क्लास ज्वाइन जरूर करें, इससे आइडिया लगते हैं कि हो क्या रहा है, राइट। अब मैं अपना ये कोर्स दिखा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ये कोर्स है, ये मेरी प्रोफाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप भी इस पेज को देख सकते हो। मेरी कंपनी का नाम है एडविन प्लस, और मैं उस बच्चे को हेल्प करता हूँ जो रियल में सीखना चाहते हैं। और मेरे यहाँ जो भी बच्चे सीखे, जो भी आते हैं 3-4, क्योंकि मैं 1 by 1 ट्रेनिंग देता हूँ, और 4 से 5 से ज़्यादा मैं करा नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है टाइम की, मुझे कस्टमर के भी काम करने होते हैं। तो बच्चे जो मतलब कि स्मार्ट होते हैं, जो मतलब सीखना चाहते हैं, जो एग्रेसिव हैं कि नहीं मेरे को करना है, वो बच्चों को जो मैं कहता हूँ ना कि कोर्सेज 5 मंथ के हैं, लेकिन उनकी कोर्सेज जो कंप्लीट हो जाएंगी करीब 3 महीने में। वैसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 3 महीने के अंदर जॉब ले ली। क्या रीज़न क्या थे? स्किल्स, उसने स्किल डेवलप की। अगर आपने भी स्किल डेवलप कर ली तो डेफिनेटली आपको भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये देखिए मेरी ये कोर्स भी है, सो यू कैन सी एवरीथिंग शेयर। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, सारे डेटास हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और डाउट्स हमेशा क्लियर रखें, यही सक्सेस की सबसे बड़ी आपको बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इससे।
और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एआई के प्रैक्टिकल साइड को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बिल्कुल करें, क्योंकि कमेंट से आपके ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और ये आप चूज करें आपको ऑनलाइन सीखना है या ऑफलाइन सीखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किस मोड में डिजिटल मार्केटिंग सीखना प्रेफर करेंगे। मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा और उसके रिस्पॉन्स भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।